टेक्स पे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज का जो वीडियो होने वाला है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का डे नंबर 5 है और इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जो डी मॉर्गन्स लॉ होते हैं और बुलियन अलजेब्रा में जो इक्वेशन होते हैं उनको मिनिमाइज करने के जो रूल बनाए गए हैं उनको मिनिमाइज करने के लिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये मैं कह सकता हूँ कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बुलियन अलजेब्रा पार्ट का ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और इसमें के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कह सकते हो कि जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं वो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। और लेवल भी अच्छा खासा रहने वाला है, इजी लेवल नहीं है, थोड़ा सा मीडियम और टफ लेवल रहेगा, तो लेवल भी अच्छा खासा रहने वाला है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने अभी तक पिछली वाली जितनी वीडियो है उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तब इसके बाद इसको कवर करिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बुलियन अलजेब्रा लॉ में हम लोग जो लॉ पढ़ते हैं वो हमारा क्या है, आइडेंटिटी लॉ है और कम्यूटेटिव लॉ है। अब आइडेंटिटी और कम्यूटेटिव लॉ होते क्या है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आइडेंटिटी लॉ में हमारा आता है कि अगर हम कोई मान लो इनपुट ए है और इस ए इनपुट में अगर हम ए को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या रहने वाला है, वो रिमेन ए रहने वाला है। यानी सेम एंटिटी या सेम इनपुट्स को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा क्या रहने वाला है, इनपुट सेम रहने वाला है। वहीं अगर मैं किसी इनपुट को एंड ऑपरेटर के थ्रू मल्टीप्लाई करूं तो भी हमारा क्या रहने वाला है, इनपुट सिमिलर रहने वाला है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। अब यही में अगर मैं इसको प्रूव करना चाहूँ तो आप प्रूव कर सकते हो। जैसे मैं ए इनपुट ले रहा हूँ, यहाँ ए ले रहा हूँ, तो ये हो गया 0 और ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1, क्योंकि सिमिलर है तो सिमिलर इनपुट रहने वाले हैं। तो अगर मैं ए प्लस ए निकालूंगा तो 0 प्लस 0 हमारा 0 रहेगा, 1 प्लस 1 हमारा 1 रहेगा। वहीं सिमिलर अगर मैं 0 0 अगर मान लो इसी में लिख देता हूँ, तो अगर मैं एंड ऑपरेटर लगाऊं, ठीक है, यहाँ और ऑपरेटर के बजाय मैं यहाँ एंड ऑपरेटर लगाऊं, ए डॉट ए, ठीक है, ए डॉट ए अगर मैं लगाता हूँ तो इसमें देखो 0 इंटू 0 क्या होगा, 0, और 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं लिखना चाहूँ तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए इंटू ए इज इक्वल टू ए प्लस ए, ये भी हमारा सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये चीज कि सिमिलर को अगर इनपुट को हम ऐड करते हैं तो सिमिलर आता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन आता है। अब हम आते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब ये होता है कि अगर हम दो इनपुट को a प्लस बी ऐसे ऐड कर रहे हैं तो a प्लस बी ऐड करें या b प्लस a, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सिमिलर होने वाली है। क्लियर है। अब अगर मैं यहीं पे दूसरा क्या करूं, a इंटू बी इज इक्वल टू b इंटू ए, अगर मैं ऐसा करता हूं तो ये भी हमारा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। आप चाहो तो एक तरीके से ऐसे भी देख सकते हो कि अगर मैं b को a मान लूं तो a प्लस ए इज इक्वल टू ए होने वाला है, तो यहाँ b को मैंने a माना है तो a प्लस ए इज इक्वल टू ए रहने वाला है। आप ऐसे भी देख सकते हो, या फिर दोनों इनपुट मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया a b और ये हो गया हमारा a प्लस बी और ये हो गया b प्लस ए। तो आप देखो 0 0 0 1 1 0 1 1, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। एग्जैक्टली यहाँ पे 0 आएगा और ये 1 आएगा, ये 1 आएगा, ये 1 आएगा। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग क्या है, दोनों सिमिलर है। ऐसे हमारे डॉट प्रोडक्ट में भी आएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो आइडेंटिटी लॉ और कम्यूटेटिव लॉ ये आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एसोसिएटिव लॉ पढ़ लेते हैं और ये हमारा लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसको लिख लेते हैं a प्लस मान लो b प्लस सी। अगर हम इसको इक्विवेलेंट दिखाना चाहें तो ये हमारा हो सकता है a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। वहीं अगर मैं प्रोडक्टिव में देखूं तो प्रोडक्ट में इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी, और ये ब्रैकेट में रहेगा। और साथ ही अगर मैं इसको दिखाना चाहूँ तो ऐसे भी दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारा ये होगा।
तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में जाते हैं तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए बी प्लस ए सी, ठीक है। वहीं अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे मैं ए प्लस बी सी, यहाँ पे सी, इसको लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस बी और ए प्लस सी। अब देखो ये तो हमारा इजी है, ए से हमने क्या किया, यहाँ मल्टीप्लाई किया और ए से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, तो एग्जैक्टली हमारा ए बी और ए सी आ गया, ठीक है। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको अगर वेरीफाई करना हो तो क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे मैं RHS LHS कर लेता हूं, तो मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो मैं सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे, फिर मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू ए प्लस ए इंटू सी प्लस, अब मैं क्या करूंगा, b को मल्टीप्लाई करूंगा इससे और b को मल्टीप्लाई करूंगा इससे। तो अभी जस्ट मैंने पढ़ा क्या, कि अगर आप इसमें देख पा रहे होगे तो इसमें मैंने पढ़ा क्या कि कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग a इंटू बी या b इंटू ए लिखे, दोनों का मतलब क्या होगा, सिमिलर होगा। तो मैं यहाँ पे b इंटू ए के जगह क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा a इंटू बी, फिर यहाँ पे लास्ट में b इंटू सी, ठीक है। अब a इंटू ए की वैल्यू अभी हमने पढ़ी क्या होती है, a इंटू ए की वैल्यू होती है a, तो हमने a लिखा, प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू सी। अब हम क्या कहते हैं, इसमें a कॉमन ले लेते हैं, तो अगर हम इसमें a कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस सी प्लस a इंटू बी प्लस b इंटू सी। अब 1 से किसी भी इनपुट में अगर हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, हाई आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका आंसर आएगा a प्लस ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी। अब इसमें ए फिर से कॉमन लेंगे तो b प्लस 1 हो जाएगा, जिसकी वैल्यू फिर से 1 आएगी, तो ये आएगा आपको लास्ट में a प्लस बी सी, और ये लास्ट हमारा बचा हुआ है जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो LHS RHS इक्वल हो गए, दैट मीन्स कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा वो यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। दूसरा, ठीक है, ये पहला है हमारा और ये दूसरा, और ऊपर वाला ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है ये चीज, क्लियर है। इसको आप पहला लिख लो, इसको क्लियर है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्लियर हो गया जहां तक है, एसोसिएटिव लॉ भी आपको क्लियर हो गया, वेरीफाई भी हमने कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ में, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते भी। हालांकि जितने भी रूल अभी डिस्कस किए, इसके अलावा भी बहुत सारे रूल होते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डी मॉर्गन्स लॉ में हमारे दो मेजर लॉ होते हैं, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा कि अगर कोई दो इनपुट दिया हुआ है ए बी और इसका बार दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ए बार डॉट बी बार, और इसका रिवर्स, अगर हमारा a इंटू बी का होल बार है तो इसको हम लिख सकते हैं a बार प्लस b बार, ठीक है। यह क्लियर है ये चीज। तो ये दो लॉ हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनको अगर वेरीफाई करना हो तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, विथ ट्रूथ टेबल कर सकते हैं। तो पहले हम ट्रूथ टेबल करेंगे, फिर उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले दो इनपुट ले लेते हैं ए बी, जिनके कॉम्बिनेशन हमारे 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। अब हम ले लेते हैं a प्लस बी का बार, ठीक है। तो अगर हम इसको a प्लस बी का बार लेंगे तो क्या होगा, a प्लस बी यानी 0 0 का बार लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वहीं ये तीनों 1 होंगे और तीनों 1 का बार ले लेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं यहाँ पे a बार इंटू बी बार, क्लियर है। अब अगर ये इक्वल आ गया तो हमारा पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो दोनों का अपोजिट और इंटू, तो 0 का अपोजिट 1 होगा, तो यहाँ पे इंटू करेंगे 1 आ जाएगा। दोनों में से एक हमारा 0 कंफर्म होगा ही होगा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। सिमिलर इसमें भी हमारा क्या होगा, एक का 0 होगा और 0 आने की वजह से ये भी 0 हो जाएगा। अब ये दोनों 1 है, दोनों 1 का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो 0 होगा और 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 आएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंग हमारा जो a प्लस बी का होल बार है और a बार इंटू बी बार है, दोनों क्या हुए, इक्विवेलेंट हुए। इसलिए हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर
मान लो ए दिया है, बी दिया है, मुझे ए इंटू बी का बार निकालना गया, फिर ए बार प्लस बी बार निकालना, और देखते हैं इसका आउटपुट हमारा क्या आता है। ठीक है, तो ये हो गया 0 0, ये हो गया 0 1, ये हो गया 1 0 और ये हो गया 1 1। तो अब हम a डॉट b का होल बार निकालेंगे, तो 0 का अगर मैं दोनों का प्रोडक्ट निकालूं तो 0 आएगा, और इसका बार निकालूंगा तो ये 1 आएगा। बाकी इसमें अगर निकालेंगे तो 0 आएगा, इसका अगर क्या कहते हैं बार निकालेंगे तो 1 आएगा, इसमें भी 0 आएगा और कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 1 आएगा, बट इसमें 1 आएगा और कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 0 आएगा। अब सिमिलर इसमें देखते हैं, दोनों का बार लेंगे, दोनों का बार लेंगे तो एग्जैक्टली हाई हो जाएंगे और ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा, देखो एक भी 1 तो हमारा 1 आएगा, तो 0 ये तो हमारा अगर हाई हो गया तो ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोनों 0 हो जाएंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे भी देख रहे हो दोनों की वैल्यू क्या है, सिमिलर है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल हमने डी मॉर्गन्स लॉ को क्या किया, प्रूव किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ये कैसे हो रहा है। रीजन की जब हम सॉल्व करते हैं किसी इक्वेशन को तो ये हमारे काम की ये चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं और ड्यूलिटी थ्योरम को डिस्कस करते हैं। देखो इसमें दो बेसिक रूल होते हैं और ये दो बेसिक रूल हमारे काम आते हैं जब हम कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहला कि अगर कहीं डॉट है तो उसको कन्वर्ट कर दो किसमें, प्लस में। दैट मीन्स कि अगर आपको एंड गेट मिल रहा है तो उसको चेंज कर दो किसमें, और। ठीक है, और दूसरा आपको ये ध्यान रखना है कि अगर 0 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1, यानी कि अगर आपको 1 दिख रहा है तो इसका हो जाएगा 0। ड्यूलिटी थ्योरम में आपको यही मेजर चीज याद रखनी होती है कि डॉट का प्लस हो जाता है और प्लस का डॉट हो जाता है, एंड का और हो जाता है और का एंड हो जाता है, या फिर 0 का 1 हो जाता है या फिर 1 का 0 हो जाता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, द कंपाउंड स्टेटमेंट ए, और क्या कहते हैं सिंबल दिया हुआ है हमारा क्या, और का, फिर निगेशन ऑफ ए एंड बी का। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, तो देखो ये दिया हुआ है ए और, तो और को मैं प्लस से डिनोट कर सकता हूँ, और ए एंड, तो एंड को मैं डॉट से डिनोट कर सकता हूँ, और इसको बी, इसका बार। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ क्या मैं ऐसा सॉल्व कर सकता हूँ, ए और ये हो जाएगा हमारा प्लस, ये हो जाएगा ए बार प्लस बी बार। और देखो ए बार प्लस ए अगर मैं इसको कहूँ तो अगर मैं इसको 0 मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर मैं इसको 1 मान लूँ तो ये 0 हो जाएगा। दोनों केस में अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 1 आएगा ना। तो इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1 प्लस बी बार, और किसी भी इनपुट में अगर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर 1 आएगा तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रू टोटोलॉजी है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ हमारा क्या कहता है, या तो ए डॉट बी का होल बार है तो ए बार प्लस बी बार होना चाहिए, या फिर ए प्लस बी का होल बार है तो ए बार इंटू बी बार होना चाहिए। अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन ए को देखूं तो ऑप्शन ए में कहीं भी बार नहीं है, तो ऑप्शन ए तो वैसे भी कैंसिल हो गया। फिर अगर इसमें देखें तो ये हमारा दे रहा है पी और पी बार, तो इसमें 1 आना चाहिए। ठीक है, ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारा ये पी और डॉट पी बार, ये 0 आना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन क्या ये हमें क्या कहते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को बता रहे हैं, नहीं। डी मॉर्गन्स लॉ ये भी नहीं बता रहे हैं, नन ऑफ दिस होगा नहीं। ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी बोल रहा है कि पी डॉट क्यू, सॉरी पी डॉट आर का होल बार इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट दिखा रहा है किसके, पी बार और उसके बाद प्लस आर बार, जो कि डी मॉर्गन्स लॉ को शो कर रहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आप दूसरा देखो तो क्या लिखा हुआ है, P प्लस आर का होल बार इज इक्वल टू, या इसके इक्विवेलेंट होगा किसके, P बार और एंड आर बार, जो कि हमारा डी मॉर्गन्स लॉ को शो कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डुअल ऑफ ए एंड बी और सी एंड डी।
तो देखो डुअल में क्या होता है, अभी ड्यूअलिटी थ्योरम में हमने क्या पढ़ा, जहां एंड है वहां और हो जाएगा। तो यहाँ पे ए और एंड लिखा हुआ है बी, ठीक है, फिर लिखा हुआ है हमारा और प्लस सी इंटू डी। अब जहां एंड है वहां क्या हो जाएगा, और हो जाएगा, और जहां और है वहां क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये हमने क्या लिखा। अब इसको चाहो तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो कि और है तो ये हमारा और हो गया बी, और एंड है तो ये एंड हो गया, फिर सी और डी। ऑप्शन नंबर देखो क्या है, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ हमारा क्या कहता है, देखो कम्यूटेटिव लॉ में हमारा एंड भी आता है और भी आता है और ये बाई डायरेक्शनल भी आता है, यानी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ हमारे सारे फॉलो करते हैं, तो ऑल ऑफ द मेंशन करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डी मॉर्गन्स लॉ। ये अभी जस्ट हम लोगों ने क्लियर किया, तो रिपीट हो गया सेम क्वेश्चन, हमारा बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सिंप्लीफाई, एक क्वेश्चन दिया हुआ है सिंप्लीफाई करने को, और एक्चुअली में क्वेश्चन हमारे ऐसे ही आते हैं। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू दिया हुआ है a b बार प्लस a बार b ऑन टू c। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a b बार प्लस, इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a बार प्लस b और इसका होल बार और फिर इसका होल बार। तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो एग्जैक्टली हमारे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट फिर भी हम इसको कन्वर्ट करने के लिए यूज करें। अब अगर आप इसको नोटिस करो तो यहाँ डी मॉर्गन लॉ आपको दिख रहा होगा, यहाँ हम डी मॉर्गन लॉ अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ इस वाले में। तो यहाँ डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करते हैं और इसको चेंज करते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि देखो a प्लस बी का होल बार अगर है तो मैं लिख सकता हूँ a बार इंटू बी बार। तो a बार अगर मैं लिखूंगा तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a इंटू बी बार का यहाँ पे हो जाएगा होल बार इंटू सी, ठीक है। अब अगर मैं इसको नोटिस करूँ, ठीक है, इसको अगर नोटिस करो तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। यहाँ पे देखो इसको मैं a मान लूँ, अगर इसको मैं a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ और इसको मैं c मान लूँ, तो ये क्या, देखो यहाँ पे ये वाले रूल को फॉलो कर रहा है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, अगर मैं a इसको माना हूँ तो लिख सकता हूँ a b बार प्लस, फिर अब ये पूरा होल बार है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ a b बार का होल बार। फिर क्योंकि इसका क्या रूल होता है, इसका रूल होता है a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा हमारा a b बार प्लस सी। अब अगर आप इसको देखो तो ए बी बार ये भी है, ए बी बार ये भी है। तो अगर मैं इसको मान लूं ए, मान लो पी मान लेता हूं, तो मैं अगर मैं पी मान लिया तो ये कुछ ऐसे आपको दिख रहा है पी बार, और पी प्लस पी बार की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी, ठीक है, क्या होगी, ऑलवेज 1 होगी। तो मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा। तो हमारा आंसर जो होगा ए बी बार प्लस सी। तो इसमें ए बी बार प्लस सी, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। बेसिकली देखो यहाँ पे हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, यहाँ पे हमने डी मॉर्गन का लॉ लगाया और इसको कन्वर्ट किया है। कन्वर्ट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई करके इसका आंसर ए बी बार प्लस सी यूज किया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा। दिया हुआ है कि एक जेड कोई इक्वेशन दी हुई है और आपसे बोला है कि इफ a इज इक्वल टू 1 तो लॉजिक एक्सप्रेशन जेड की वैल्यू क्या होगी। तो देखो ध्यान से समझना, z इज इक्वल टू दिया हुआ है a प्लस बी सी प्लस डी प्लस ई बार एफ और इंटू a प्लस और डी बार बी बार प्लस ई बार एफ प्लस डी बार सी बार, ठीक है। अब नोटिस करो अगर आप, तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, क्या,
यहाँ पे भी एक हमारा, यहाँ पे भी एक कॉमन है। बाकी इस पूरे पार्ट को देखो तो ये हमारा अलग है, हालांकि इसमें भी कुछ पार्ट आपको कॉमन दिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, हमें आंसर निकालना है, तो हम किसी तरीके से इसको अलग अलग करेंगे। तो अगर मैं इसको मान लूं थोड़ी देर के लिए x और इसको मान लूं थोड़ी देर के लिए y, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं z इज इक्वल टू a प्लस एक्स और a प्लस वाई, कोई दिक्कत? ठीक है, a प्लस एक्स और a प्लस वाई। अब a की वैल्यू इन्होंने क्या दे रखी है, 1, तो अगर 1 दे रखी है तो यहाँ पे मैंने लिखा है 1 प्लस एक्स और ये रख सकता हूँ 1 प्लस वाई। अब आप मुझे बताओ कि अगर किसी भी इनपुट में 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, यानी सेकंड क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ये चीज। a इज इक्वल टू इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि a की वैल्यू क्या है, 1 है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। और ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिकली इस टाइप के भी क्वेश्चन हमारे आते हैं, तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहला जो इसमें आपको फॉलो करना है वो ये है कि सारे इक्वेशन लिखने हैं। तो मैं अगर इसको लिखूं तो ये हमारा और है, और के लिए हो जाएगा a प्लस बी। फिर अगर इसमें देखो तो ये क्या है, नैंड गेट है, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी और डॉट c का होल बार। फिर मैं इसमें देखूं तो ये हो जाएगा हमारा d इंटू ई और ये हो जाएगा d इंटू ई का बार। और फिर यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो नैंड गेट है, ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू सी का होल बार इंटू डी ई का होल बार। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। बट इसको इस तरीके से अगर आप देखो तो ये क्या है, नैंड गेट है, तो ये पूरा बार लगा हुआ है, ठीक है, होल बार यहाँ ये पूरा लगा हुआ है, तो इसको मैं y मान लेता हूँ। तो एक्चुअली में दिया हुआ है y इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू सी का होल बार इंटू डी और ई का होल बार और पूरे का क्या, होल बार। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो ये अगर मैं इस पूरे को मान लो x मान लेता हूँ और इस पूरे को मान लो p मान लेता हूँ, तो ये आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, x बार इंटू पी बार का होल बार। क्या है आंसर, ये आ जाएगा x बार का बार, तो बार से बार कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x प्लस पी। पी में भी वही सेम चीज होगा, तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्या ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी इंटू ई। हमारा जो आंसर होगा वो ये आएगा। तो देखो आंसर कहीं दिया हुआ है a प्लस बी इंटू सी और डी ई, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। हम इसको और भी अगर करना चाहें तो और भी सॉल्व कर सकते हैं, बट फिलहाल हमारे आंसर में जो दिया हुआ है वो यही ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम यहीं तक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को डी मॉर्गन लॉ से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी मैं आपको कुछ प्लस पॉइंट आपको बता देता हूँ, जैसे आपको कुछ चीजें याद रखनी है जो आपके जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए। जैसे हम a प्लस जीरो कभी भी करेंगे तो सेम हमें नंबर मिलेगा, वहीं अगर मैं करूंगा a इंटू जीरो तो ऑलवेज क्या आएगा, जीरो आएगा। वहीं अगर मैं किसी नंबर में 1 ऐड करूंगा तो ऑलवेज क्या आएगा, 1 आएगा। वहीं किसी नंबर में मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑलवेज क्या आएगा, वो नंबर आएगा, वो इनपुट आएगा। ठीक है, दूसरी चीज अगर मैं कहूँ कि a बार का बार लिखेंगे तो इसकी वैल्यू हमें ऑलवेज क्या होगी, वो इनपुट होगी, बार से बार उसको हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, एक और आता है डी मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम में क्या होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा अभी a इंटू बी, तो इसका होल बार अगर मैं लिखता हूं तो मैं लिख देता हूं a बार प्लस b बार। ठीक है, वही चीज ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कहूं a1 इंटू b1 सॉरी a2 इंटू a3 इंटू a4 और कहां तक, an तक, पूरे का होल बार, इसको मैं लिख सकता हूं a1 बार प्लस a2 बार प्लस a3 बार प्लस an बार। सेम अगर मैं कहूं कि a1 प्लस a2 प्लस a3 कहां तक, an तक का होल बार, तो ये हो जाएगा हमारा a1 बार इंटू a2 बार इंटू a3 कहां तक, an
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डी मॉर्गन्स थ्योरम। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अभी इसके बाद मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा और उसमें जो बचे हुए हमारे रूल एंड रेगुलेशन है इससे रिलेटेड और क्वेश्चन के साथ हम लोग कल लेकर आएंगे, ताकि जो बचा हुआ पार्ट हो वो भी हमारा कवर हो जाए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और कोई चीज़ छूट गई हो तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर सकूं, ताकि कोई चीज़ हमारी छूटे ना। फिलहाल हो सकता है कोई पॉइंट अगर मिस हुआ हो कहीं भी, तो प्लीज़ आप मेंशन कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर लीजिएगा, खासकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहती हैं, साथ ही साथ जो पीडीएफ वगैरह है वो आपको वहाँ मिल जाएगा। और क्या कहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा सेशन शेयर होगा, लोगों के साथ पहुँचेगा, उतना ज़्यादा लोगों को हेल्प मिलेगी चीज़ों को समझने के लिए। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नए हैं, जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता, जिनको क्या कहते हैं पूरा सब्जेक्ट उनका कवर नहीं हो पा रहा है, तो उनको हेल्प हो जाएगी। कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें एक्यूरेट है, पॉइंट टू पॉइंट, वो आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा, नमस्कार।